हाय गाइस, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म नेम्ड कर्व जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म स्टार्ट होती है एक लड़की से जो बिल्कुल बैरन लैंड पे कहीं पे पड़ी हुई है और वो भी अनकॉन्शियस स्टेट में, जिसकी फिंगर भी ब्लड में हो रही है और शू जो है उसका वो भी बिल्कुल ड्राई एंड थिक ब्लड में दिखाया गया है। साथ ही उसके हाई वेव्स भी दिखा रहे हैं जो किनारे तक आते आते बिल्कुल क्रैश हो जाते हैं। वेव्स की साउंड इतनी तेज होती है कि जहां वो लड़की लेटी हुई है बैरन लैंड पे वो भी हिलने लगता है, शेक होने लगता है। लहरों का शोर और जमीन का हिलने का शोर उसके कानों में पड़ता है लड़की के, और वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट से बाहर आ जाती है। सबसे पहले उसे नजर आता है कि वो एक जमीन पे लेटी हुई है, बट जैसे जैसे वो मूव करती है तो उसे समझ में आता है कि वो सबसे ज्यादा भयंकर एंड डेंजरस सिचुएशन में है। डेंजरस सिचुएशन वो है कि जो वो एक कर्व्ड लैंड पे लेटी हुई है, जैसे हमारा डैम होता है, डैम के अंदर जो कर्व्ड एरिया होता है वैसे कर्व्ड लैंड पे लेटी हुई है और नीचे उसके कुछ नहीं है मौत के अलावा। मरना तो इसका डेफिनेटली पक्का है अगर इसने एक गलत मूव किया तो। और इसकी अगर बॉडी कंडीशन देखें तो उसका जो लेफ्ट लेग है वो उसकी ही बॉडी के नीचे फोल्ड हुआ पड़ा है, जिसको इन नो वे वो सीधा कर ही नहीं सकती। जब उसने अपने आप को इस बेंड लैंड पे देखा तो वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई, वो बहुत ज़्यादा डर गई जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। वो अपना पैर निकालने की कोशिश करती है बट उसके साथ अच्छा होने की बजाय उसके साथ बुरा हो जाता है और वो और ज़्यादा नीचे फिसल जाती है, जिससे वो और ज़्यादा डर जाती है। इस कोशिश से वो गिरती तो नहीं है पर उसके बचने के भी आसार दिखाई नहीं देते और ये क्लियर दिख रहा है कि इसकी डेथ तो पक्की ही है। वो रोती है, प्रार्थना करती है, पर उसके प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं होता। सडनली उसको एक नीचे से हॉर्न सुनाई देता है क्योंकि इसको देख के लगता है कि हाइड्रो प्लांट में कहीं पे पड़ी हुई है। इतना ज्यादा डर जाती है कि वो आसमान की तरफ देख के चिल्लाती है, बट उसकी आवाज अगेन किसी के पास नहीं पहुंच पाती। उसको अपनी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर वो कुछ नहीं करेगी और सिर्फ साइलेंटली पड़ी रहेगी तो भी मरेगी, और अगर वो मूव करेगी तो उससे ज्यादा जल्दी मरेगी। बट फिर भी वो रिस्क लेना चाहती है और बचने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। वो ट्राई करती है टर्न करने का, बट टर्न करने की बजाय वो और ज्यादा नीचे स्लाइड कर जाती है और अब वो बिल्कुल कंप्लीट एज पे है उस बेंड के। कुछ ही सेकंड्स में उसे ये समझ में आ जाता है कि अगर वो ट्राई भी करेगी तब भी उसका कुछ नहीं होना। तो अब इसकी एक ही सिचुएशन है कि वो जिस भी पोजीशन में है उसी में वो ऊपर स्लाइड कर जाए, बट उसके हाथ इतना ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं कि उसकी इतनी कंडीशन नहीं कि वो ऊपर स्लाइड करे। फिर भी वो ट्राई करती है, अपनी जो ब्लड से फिंगर्स चिपकी हुई हैं उनको छुड़ा के अपनी जैकेट के पास लेके आती है और उसको ब्लड को पहुंचती है, जिससे कि वो ब्लड जो है उसको स्लाइड ना करे नीचे। और अब वो ग्रिप करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर इस बार वो सक्सेसफुल होती है ऊपर की साइड अपनी बॉडी पुश करने के लिए। तो वो ग्रिप करती है लैंड पे और ऊपर की साइड स्लाइड करती है। इस छोटी सी कोशिश से वो खुश होती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। उसकी अब बिल्कुल कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक और मूव कर जाए ऊपर और राइज करे, बट फिर भी वो कोशिश करती है उसी सुन्न हाथों से और वो ऊपर की साइड एक और बार स्लाइड करती है। बस यही ट्राई करते करते अब वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, वो इतनी ज़्यादा डर गई है कि उसको हेलुसिनेशन होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि सामने जो वॉल है उसकी वही वाली वॉल है जिसपे वो खुद लटकी पड़ी है और उस पे उसको ब्लड के निशान दिखते हैं, अपने खुद के हाथ स्लिप करे हुए कि वो उसकी बॉडी है नहीं और वो सिर्फ उसके हाथ के निशान, उसके ब्लड के निशान है वहाँ पे। जितना वो ट्राई करती है ऊपर जाने में उतने ही उसको वो ब्लड के निशान गहरे और लंबे दिखाई देने लगते हैं। तो एक बार फिर से ट्राई करती है। जब वो लास्ट टाइम ट्राई करती है तो वो कुछ सेंटीमीटर नीचे वापस स्लिप मार जाती है, बट फिर उसको वही डर, वही हेलुसिनेशन बार बार आंखों के सामने आने लगता है। वो दोबारा किसी शोर से, किसी नॉइज से रुक जाती है और अब वो उसका हेलुसिनेशन और बड़ा हो जाता है। वो देखती है ब्लड के निशान जितने थे वो तो कम नहीं हुए बट उससे ज्यादा और ऐड हो चुके हैं, और इसी के साथ उसकी सोचने की और समझने की शक्ति भी अपनी बॉडी की शक्ति के साथ साथ कम होती जा रही है।
अब सिचुएशन ये है, या तो वो जल्दी ही मर जाएगी कुछ एक गलत मूव की वजह से, या फिर वो अपनी डेथ का इंतजार करेगी, जो भी जैसी भी उसकी किस्मत में होगा उसका इंतजार करेगी। अब तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और उस तेज बारिश को देख के वो सोचती है कि क्या भगवान मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं। वो सोचती है ये बारिश या तो उसे खत्म करना चाहती है या उसकी उम्मीद को। थोड़ी देर तो बारिश को वो अपने फेस पे फील करती हुई रिलैक्स होती है, उसे अच्छा लगता है। वो ऐसे इमेजिन भी कर जाती है कि जहां वो पड़ी हुई है अभी, जो ये कर्व्ड लैंड पे पड़ी हुई है, वो ही उसका घर है शुरू से। बट देन उसका डर और बढ़ जाता है। बारिश की वजह से उसका सारा जो लैंड का ग्रिप होता है वो सब धुल जाता है और उसकी बॉडी फिर से स्लाइड करने लगती है। वो आंखें बंद कर लेती है और अपने दांत भींचती हुई चिल्लाती है जोर से, बट थंडर की आवाज में उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो एकदम से रियलाइज करती है कि उसके पास एक चेन है गले में, तो क्या पता वो चेन उसको सरवाइव करने में मदद करे, और वो कोशिश करती है उससे ग्रिप करने के लिए, बट चेन से भी कुछ नहीं होता, वो फिर भी स्लिप होती रहती है। अब इस शॉर्ट फिल्म का कंक्लूजन तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। दूसरी फिल्म्स की तरह हॉरर इसमें नहीं दिखाया गया, बट हम खुद हॉरिफाइड हो सकते हैं इसको देख के, क्योंकि इस कैरेक्टर में हम अपने आप को फील करते हैं कि हम ही हैं जो जहां पड़े हुए हैं उस लैंड पे, और अब जाके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो ये हॉरर फिल्म से भी ज्यादा हॉरिफाइड फिल्म मुझे लगी जो मैंने आपको प्रेजेंट करी। आपके व्यूज क्या हैं इस फिल्म को देखने के बाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले एंटरटेनमेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे।